अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये रात का व्लॉग है। आज का व्लॉग मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। रात को मैंने हस्बैंड के साथ बाहर जाना था और नसीब बिरयानी खाने का काफ़ी दिल कर रहा था। तो बस फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसा करें, मुझे बिरयानी खिलाने के लिए ले जाएं। तो वो यहाँ ले आए थे और बस यहाँ टाउनशिप जा रहे थे। टाउनशिप में उनकी ब्रांच है बीएफसी के साथ। तो काफ़ी मज़े की उनकी मुझे ये बिरयानी लगती है। पहले भी मैं काफ़ी मरतबा खा चुकी हूँ, तो जब भी मेरा अक्सर बिरयानी खाने का दिल करे तो मैं इनकी ही बिरयानी खाती हूँ। बहुत मज़े की होती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे भी साथ में थे और बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत तंग किया दोनों बच्चों ने। हस्बैंड कह रहे थे कि अंदर सीटिंग है, ऐसा करते हैं अंदर बैठ के खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें बाहर मंगवा लें, गाड़ी में बैठ के मैं खा लूँगी, तो आप ज़ारा को पकड़ लेना। तो बस यहाँ उन्होंने फिर मुझे बिरयानी मंगवा दी थी और ज़ारा को मैंने उनको दे दिया था कि आप ऐसा करें ज़ारा को खिलाते रहें ताकि मैं सुकून से खा लूँ। और यहाँ मेरी बिरयानी जो है आ गई थी और बहुत मज़े की बिरयानी थी। अच्छा, बिरयानी खाने के बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के लिए मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि रात को ना मैं आटा गूंदना भूल गई थी। तो हस्बैंड को नाश्ता देना था बना के, फिर जल्दी जल्दी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और यहाँ सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंद रही थी। और दिन में इतने काम होते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते। और गर्मी भी इतनी शदीद होती है कि काम करने का आपका दिल नहीं कर रहा होता। ऊपर से बच्चों को भी देखना, फिर घर का भी करना, और ये फिर व्लॉग्स वगैरह भी आपने बनाने होते हैं, वॉइस ओवर, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए तो। और मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस पे जो है ब्लॉग अपलोड करूँ। और बस मैं ही सुबह जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। इस वजह से फिर मैंने सोचा जल्दी से मैं आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर आटा सेलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो और नाश्ते के बगैर मैं उनको भेजती रही हूँ, इसलिए बाहर का नाश्ता ना वो ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि हम जो है कुकिंग भी करें, सफाइयाँ भी करें, क्लीनिंग भी करें, बच्चों को भी संभालें और साथ साथ जो है ना और इजाफी काम भी करें। अक्सर औरतें कहती हैं कि हमें स्टिचिंग अप ही आती है लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता जो हम स्टिचिंग करें। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊंगी। आसान तरीके से आप टाइम को मैनेज करके आप स्टिचिंग भी करेंगी, कुकिंग भी करेंगी, क्लीनिंग भी करेंगी और बच्चों को भी संभालेंगी। मैंने जो अपनी अम्मी से, आपी से, अपने बड़ों से सीखा है कि वो अपने घर को कैसे चला रही होती हैं, जो कुछ मैंने उनसे सीखा है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बहुत आसान हुई है, वही बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं और आप अलग अलग नहीं हैं, हम सब औरतें एक जैसी हैं। अगर आप लोग भी इसी तरीके से चलेंगी तो आपके घरों में भी सुकून होगा। तो सबसे पहली बात, अपने टाइम को नमाज़ों के साथ मैनेज करना सीखें। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगी तो आपके टाइम में खुद ब खुद बरकत आ जाएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं ये अगर रात को तंग करते हैं तो ये सोते भी बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं कि ये बिल्कुल नहीं सोते, अगर ये थोड़ा बहुत जागे होते हैं तो ये खुद रोना धोना डाल देते हैं कि हमें सुलाएं। तो जब ये सोते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ के अपने काम कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो यकीन जाने आपके घर के काम सारे हो जाएंगे। इसी तरह आपके घर की रूटीन जो है वो खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो आप कोशिश क्या करें कि रात को जल्दी सो जाया करें। जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वो रात को जल्दी सोते हैं। पहले मुझे इस बात का यकीन नहीं था लेकिन जब से मेरी आपी बाहर गई हैं वो मुझे वहाँ की बातें बताती हैं कि वो मुझे कहती हैं कि यहाँ मगरिब की नमाज का जब टाइम होता है तो सारे अपनी शॉप बंद कर लेते हैं, लोग जल्दी सो जाते हैं वहाँ के। और हमारा अभी इशा का टाइम भी नहीं हुआ होता तो ये लोग सो चुके होते हैं। तो खुद सोचें रात को वो कितनी जल्दी सो जाते हैं। आप खुद सोचें कि उनकी नींद पूरी हो जाती है, अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनके पास पूरा दिन होता है। इसीलिए तो वो लोग बहुत कामयाब हैं कि वो टाइम से अपने सारे काम कर लेते हैं और हम लोगों को टाइम से फ़ायदा उठाना नहीं आता। हम लोग गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम रह जाते हैं जो नहीं हो पाते। और साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के भी भेज दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया था, फिर वो काम पे चले गए। उसके बाद उनका फ़ोन आ गया था कि आज मेरे लिए जो है मिक्स वेजिटेबल राइस बना लें। अच्छा, मेरा ये होता है कि कुछ भी बनाना हो तो पहले हस्बैंड से पूछती हूँ क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं जो वो खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते। तो बस फिर ये होता है कि मुझे खाने पड़ते हैं, वो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ जो भी मैंने बनानी हो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज मुझे बता के जाना मैंने क्या बनाना है ताकि वो खा लें।
तो बस उनका फ़ोन आ गया था मिक्स वेजिटेबल राइस का, वो मैंने बना लिए थे और बहुत मज़े के बने थे। मैंने तो फ़ौरन ही खा लिए थे क्योंकि नाश्ते में मैंने सिर्फ आज चाय पी थी, नाश्ता नहीं किया था प्रॉपर मैंने, और बॉयल एग ले लिया था चाय के साथ। तो बस जैसे ही फिर मैंने राइस बनाए गरम गरम, मेरा दिल कर रहा था खाने का, फिर मैंने वो खा लिए। उसके बाद मैंने कबर्ड भी सेट करनी थी क्योंकि कबर्ड आई हुई थी ज़ारा की। और खाना शाना खा लिया था मैंने, हर काम से मैं फ्री हो गई थी और फिर मैं सोचा आज कबर्ड में सेट कर दूं ज़ारा की। बहुत सारे कपड़े थे तो वो रखने वाले थे और आप लोगों को भी देखने से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इतने कपड़े थे कि मैं रख रख के थक गई थी। और ये सारे कपड़े इसकी खाला ने भेजे थे जब मेरी मदर लंदन से आई थी। अच्छा, अक्सर हर घर में कोई ना कोई हेल्पर होती है घर की सफाई वगैरह के लिए, लेकिन मैंने अक्सर ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो घर की सफाई के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो वो हेल्पर से करवा रही होती हैं, जैसे कि कपड़े प्रेस करवाना या उनको तय करके अलमारियों में रखवाना, बर्तन धुलवाना, आटा बुनवाना, रोटी बनवाना। तो मुझे होता है यार थोड़े बहुत काम आपको खुद भी करने चाहिए। एक तो आप एक्टिव भी रहते हैं और दूसरा बीमारियों से भी जो है बचे रहते हैं, बीमारियां नहीं आती इतनी। क्योंकि मैंने देखा है जो औरतें घर के काम काज नहीं कर रही होती वो अक्सर बीमार ही रहती हैं और ख़ास तौर पे मोटापे का शिकार भी होती हैं। आप अपने घर में रह कर भी अपने आप को जो है मेंटेन रख सकते हैं। वॉक करें, छत है तो छत पे वॉक करें, सेहन में करें या गली में करें, घर के काम काज तो करें लेकिन एक वॉक का टाइम लाजमी बनाएं। और गर्मी भी इतनी शदीद हो रही है, चलो गर्मी में तो बंदा रह लेता है लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ। पिछले 2-3 दिन से इतनी हब्स हो रही है और यहाँ मैं काफ़ी थक गई थी। काफ़ी कपड़े थे जो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे थे और इनको मैं तरतीब से रख रही थी। काफ़ी टाइम लग गया था, देखने में इतना नहीं पता लग रहा, देखने में लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी जो काम हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया था। समझना सारा दिन ही आज मेरा इसमें लग गया क्योंकि मैंने कपड़े हैंग भी किए थे प्रेस करके। और बाकी ये वो ड्रेसेस हैं जो कैजुअल ज़ारा पहनती है बाहर, जब अक्सर जैसे मॉल वगैरह या नानों की तरफ कहीं भी जाना हो तो मतलब घर के अलहदा रखे हुए हैं। घर में मैं रफ़ पहनाती हूँ लॉन के ऐसे कपड़े जिसमें गर्मी ना लगे, और बाहर के अलहदा मैंने रखे हुए ज़ारा के। तो बस वो सेट कर रही थी और कुछ सर्दियों के भी आप ही ने भेजे थे ज़ारा के न्यू ड्रेसेस, तो वो अलग मैंने कबर्ड में सेट कर दिए थे। टी शर्ट्स वगैरह टाइट सब मैंने ना इस तरीके से हैंग कर लिए थे। इसमें नाइट ड्रेस भी हैं, ज़ारा की फ्रॉक्स वगैरह, ये सारे कैजुअल। अच्छा, इस साथ साथ है मेरी दूसरी बेटी शानज़िया के भी इसमें कपड़े हैं। ये ब्लैंकेट बाद में मिला तो फिर ये रखना भूल गई थी, इसको भी मैं इधर रख लेती हूँ क्योंकि ये सर्दियों में काम आता है। तो इसको मैंने यहाँ इस सेक्शन में रख लिया था। और साथ ही साथ ये गिफ्ट हैम्पर जो होते हैं इनको मैं इस तरीके से जो है फोल्ड करके रख लेती हूँ, बाद में ये किसी भी इवेंट पे, किसी बर्थडे वगैरह पे काम आ जाते हैं। तो इस तरह मैं जो है रख लेती हूँ, संभाल लेती हूँ इनको ना, बल्कि मेरे तो ज़्यादा ही काम आ जाते हैं किसी को बर्थडे में गिफ्ट करना हो या कुछ, तो इस तरीके से अगर आप संभाल के रखें। खैर, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।